हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ गोल्डन बुलेट का एपिसोड 5। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। किस करने के बाद मार्क बोलता है, मौसम देख के लगता है बारिश होने वाली है, चल चलते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों बारिश में भीगते हुए एक स्टैंड के पास खड़े हो जाते हैं। और वहाँ पर जाके मार्क टॉम को भिगा हुआ देख के उसे कहता है कि रूम में जाके तू नहा धो के चेंज कर लेना, ठीक है, क्योंकि तुम लोग बीमार पड़ सकते हो, तुम्हें कोल्ड हो सकता है। तो टॉम कहता है हाँ तू भी। तो मार्क कहता है हमें कुछ नहीं हो सकता, हम वैम्पायर हैं, हमें कुछ भी फील नहीं होता। तो टॉम कहता है कुछ फील नहीं होता, तो जो किस हुई थी वो क्या था? तो मार्क कहता है वो तो जब से मैंने तेरा ब्लड पिया है उसके बाद से मुझे कुछ होने लगा है। कुछ जो तुम लोगों को फ़ील होता है वो मुझे भी फ़ील होने लगा है। मुझे लगता है ये जो कुछ भी हो रहा है ना सिर्फ गोल्डन ब्लड की वजह से हो रहा है। टॉम कहता है बस इतना ही? तो मार्क कहता है हाँ बस इतना ही। टॉम को सैड देखकर मार्क टॉम को सॉरी बोलता है और कहता है मैं अपने आप पे कंट्रोल करने की ज़्यादा कोशिश करूँगा आपसे। और उसके बाद तोंग वहाँ से गुस्सा होके चले जाता है अपने रूम में। और जैसे ही तोंग अपने रूम में जाता है वहाँ पर क्लाव बैठा हुआ होता है और वो उसको टॉवल देता है और कहता है कि तू भीग कैसे गया है, अपने आप को ड्राई कर ले। और जब वो शीशे में देख रहा होता है अपने आप को तो वहाँ पे क्लाव आता है और कहता है ओए ये तेरे लिप्स को क्या हुआ है, इतने रेड क्यों लग रहे हैं? हाँ क्या करके आया है तू? तो टोंग घबरा जाता है और कहता है वो मैं टोमेटो जूस पी रहा था। और उसके बाद टोंग पूछता है क्ला तूने कभी किसी को किस किया है? तो क्ला कहता है तू क्यों पूछ रहा है? तो टोंग कहता है अरे वो क्या बोलते हैं, हमारे टीचर ने हमें लव लिटरेचर के लिए होमवर्क दिया था ना, उसके लिए। तो फिर क्ला कहता है हाँ मैंने किस तो किया है। तो टोंग कहता है अरे बिना फीलिंग्स के किसी को किस करना, ये कैसा किस हुआ? तो उसके बाद क्लाउस बताता है कि हम किसी को भी बिना फीलिंग्स के किस कर सकते हैं, ये पॉसिबल है, पर हम किसी को किस कर रहे हैं बिना फीलिंग्स के, ये मतलब इसका डिफरेंस ना हमें अलग से पता चल जाता है कि हम उसे लाइक करते हैं कि नहीं करते हैं। और फिर टोंग अपने वॉशरूम में वापस आता है और डोर को लॉक कर देता है। उसके बाद वो किस के बारे में सोचने लगता है। और दूसरी तरफ मार्क बाहर खड़ा हुआ होता है अपने घर के बाहर। और फिर उसके बाद वहाँ पर आंटी आती हैं और फिर वो कहती हैं मार्क तू, और उसको अंदर लेके जाती हैं और फिर उसको आई थिंक टी ऑफ़र करती हैं। और उसके बाद मार्क और आंटी दोनों गोल्डन ब्लड के बारे में बात करते हैं और अपनी बॉडी के बारे में बात करते हैं कि हमारी बॉडी कुछ फ़ील नहीं कर सकती, कुछ सेंस नहीं है। और मतलब ऐसे बात कर रहे होते हैं कि वैम्पायर कैसे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग टोंग, क्ला और मार्क तीनों क्लास में बैठे हुए होते हैं। और उसके बाद टोंग इतनी ज़ोर से स्नीच करता है तो क्ला कहता है मैंने बोला था तेरे को कि अच्छे से अपने आप को ड्राई कर ले, शॉवर कर ले और फिर उसके बाद चेंज कर ले, पर नहीं, ये सब करने के अलावा तू मुझसे किसके बारे में पूछा था? और इतने में ही सुन के टोंग जल्दी से क्ला का मुंह बंद करता है और कहता है चुप रह, क्योंकि साइड में ही मार्क बैठ के ये सारी बातें सुन लेता है। क्लास ओवर होने के बाद मार्क चुपचाप अपनी सीट से उठता है और वो चले जाता है इग्नोर करता हुआ। और फिर उसके बाद टोंग देख रहा होता है मार्क को जाते हुए। दूसरी तरफ टोंग और क्ला बैठे हुए होते हैं और टोंग बार बार छींक रहा होता है। और इतने में ही वहाँ पर उसके दोनों दोस्त आते हैं और जो उनका दोस्त होता है वो टोंग के लिए एक पन्नी में कुछ दवाई लाता है और कहता है टोंग ये तेरे लिए किसी ने वहाँ पे रखा हुआ था और इस पे स्टिकर पे तेरा नाम लिखा हुआ है। ओहो, तेरे को कौन लाइक करने लगा है टोंग? हाँ। और इतने में ही क्ला कहता है मैं हम सब के लिए ड्रिंक्स लेके आता हूँ, तुम लोग यहीं पे वेट करो। और क्ला वहाँ से चले जाता है। तो टोंग पूछता है फिर उन दोनों से तुम दोनों रिलेशनशिप में कैसे आए? तो उसके बाद वो दोनों बताते हैं हम दोनों। फिर लड़का कहता है कि जब हम किसी को रोज़ मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और जब नज़रें मिलती हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम उसे लाइक करते हैं कि नहीं करते हैं। और इस तरह धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे और बस हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए।
तोंग पूछता है, जब तुम दोनों ने फर्स्ट किस किया था तो कैसा फील हुआ था, और अगर हम किसी को बिना फीलिंग्स के किस करें और वो इंसान ऐसा एक्ट करे कि कुछ भी नहीं हुआ है हमारे बीच, तो उसके बाद वो लड़का कहता है कि अगर तुम मुझसे पूछेगा तो मेरे लिए ये होगा कि वो हमारे लिए कुछ नहीं फ़ील करता है, इसलिए वो हमें इग्नोर कर रहा है, या फिर जो भी हुआ वो उसे इग्नोर कर रहा है। उसके बाद वो लड़की कहती है, और अगर तू मुझसे पूछेगा तो मे भी हो सकता है कि वो तुझे लाइक करता हो, है ना, हमें लाइक करता है और इसलिए वो हमें इग्नोर कर रहा है, क्योंकि उसको नहीं पता कि हम कैसे बताएं कि हम भी सेम पर्सन को लाइक करते हैं। और दूसरी तरफ मार्क दूर से तोंग को देख रहा होता है कि वो अपने दोस्तों से बात कर रहा है और स्माइल कर रहा है, और इतने में ही मार्क के पास एक कॉल आता है। वो कॉल उठाता है और वो कॉल खुन तारा को होता है, और वो उसे अपने पास बुलाती है कि कुछ अर्जेंट काम है, तू जल्दी आ जाओ। उसके बाद मार्क वहाँ से चली जाता है, और दूसरी तरफ जब मार्क और खुन तारा बात कर रहे होते हैं तो वो बताती है कि जो मैंने विज़न देखा उससे मुझे तेरी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, तू मुसीबत में पड़ने वाला है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू कुछ टाइम के लिए तोंग से दूर रहे। तो समझ रहा है ना मेरी बात? अगर तू तोंग के साथ रहा तो मुझे लगता है तू खतरे में हो सकता है, मैं नहीं चाहती तू किसी भी खतरे में आए, इसलिए कुछ टाइम के लिए तू तोंग से नहीं मिलेगा, उसकी देखभाल मैं करूँगी, उसको प्रोटेक्ट मैं करूँगी कुछ टाइम के लिए, ठीक है? और मार्क उसकी बात मान लेता है। नेक्स्ट डे कॉलेज में सब कुछ बॉक्स इधर उधर कर रहे होते हैं, और वहाँ पर तोंग और क्ला भी कुछ बॉक्स उठाकर जा रहे होते हैं, और तोंग फिर से बार बार छींक रहा होता है। तो वहाँ पर एक लड़की आती है और वो कहती है, मार्क कहाँ है, मार्क आया नहीं। तो उसके बाद वो इतने में ही कुछ बोलता है, इतने में ही तोंग फिर से छींक देता है। तो वो लड़की कहती है, तुझे जाके ना रेस्ट करना चाहिए, इतना ज़्यादा कोल्ड हो रहा है। तो क्ला कहता है, एक काम कर, तू घर जा और रेस्ट कर ले। और उसके बाद तोंग वापस अपने रूम में आ जाता है और वो मार्क के रूम में जाता है, पर वहाँ से खुन तारा निकल के आती है और वो कहती है, ओह, तो सरप्राइज्ड हो गया होगा ना कि मैं आई यहाँ से। मार्क को मैंने किसी काम के लिए कहीं पर भेजा है, इसलिए वो तेरा टेक केयर नहीं कर पाएगा, तो मैं तेरा टेक केयर करूँगी कुछ टाइम के लिए। तो तोंग कहता है, क्या वो लॉन्ग टाइम के लिए गया है? तो खुन तारा कहती है, नहीं नहीं, वो बस थोड़ी टाइम के लिए गया है, उसको मैंने थोड़ी टाइम के लिए ब्रेक दिया है। वो कहती है, जो विजन मैंने देखा था उसमें मार्क को कुछ नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए मैं चाहती थी कि उसको मैं ब्रेक दूं इन सब कामों से। तो तोंग थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है कि कुछ सीरियस तो नहीं है ना? तो खुन तारा कहती है, नहीं नहीं, कुछ सीरियस नहीं है, तुम चाय पियो, ठीक है, और ये टी से तुम्हें थोड़ा सा राहत मिलेगा, तुम्हें कोल्ड हो रहा है ना? तो तोंग कहता है, थैंक यू, पर मैं ये टी अपने रूम में ले जाके पीना चाहता हूँ, मेरे को डर है कि ये कोल्ड आपको भी हो गया तो वो कहती है, तू कितना स्वीट है ना, डोंट वरी, हमें कोल्ड नहीं हो सकता, ठीक है। तो तोंग कहता है, सेम चीज़ मार्क भी कहा करता था कि वो कभी बीमार नहीं पड़ सकता। दूसरी तरफ मार्क अपना फ्रिज खोलता है और उसमें बहुत सारा टोमेटो जूस होता है, और उसे देखकर वो तोंग की बातों को याद करने लगता है, और उसके बाद वो रूम में जाता है और रूम में अपना पोस्टर जब वो देखता है तो वो सारी बातें तोंग की याद करने लगता है, और फिर नीचे आता है और वो सारा जूस निकाल के फेंक देता है। और दूसरी तरफ नकान मीटिंग कर रहा होता है, पर वहाँ पर एक आदमी आता है और वो क्लार्क की फ़ोटो दिखा कर कहता है कि ये हमारे मॉल में काम कर रहा था और ये बहुत सस्पिशियस है, और इसी के पीछे मार्क पूरा टाइम लगा हुआ रहता है, और यही रीज़न हो सकता है कि इसके पास गोल्डन ब्लड हो। अगर आप बोलो तो मैं पता लगाऊं। तो नकान कहता है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, इसका रास्ता है मेरे पास। और दूसरी तरफ मार्क के पास खून तारा का मैसेज आता है कि आज मैं नहीं आ सकती, मुझे कुछ अर्जेंट काम हो गया है, ठीक है, तो अपना ध्यान रख लेगा ना, और हाँ, हो सके तो प्लीज़ कॉलेज मत जाना, मैं बाद में तुझे पिकअप करने आ जाऊँगी। तो तोंग कहता है मैसेज में कि कोई बात नहीं, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ, आप अपना काम कर लो। और दूसरी तरफ कॉलेज में फंक्शन की तैयारी हो रही होती है। तो क्ला कहता है, वैसे मार्क कहाँ है? वैसे तो वो तेरे आगे पीछे घूमता रहता था। हाँ,
अब क्या हो गया उसे, वो इतने दिन से दिख नहीं रहा। तो तोंग कहता है मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछ, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। तो क्ला कहता है यार वैसे मुझे वो बहुत पसंद है, क्योंकि वो हमारे लिए हमेशा खाना खरीद के लाता था, हमारा टेक केयर करता था, है ना। तोंग कहता है भुक्कड़ कहीं का, बस खाने की पड़ी है। हाँ। तो क्ला कहता है क्यों, तू उसे लाइक नहीं करता। तोंग कहता है लाइक, मैं नहीं लाइक करता। तो क्ला कहता है मेरा मतलब था कि वो हमारे लिए खाना लगता है, इसलिए तो लाइक नहीं करता उसे। तो तोंग कहता है क्या, हाँ मैं नहीं करता उसे लाइक। और उसके बाद क्लाउस तोंग को बहुत ज़्यादा चिढ़ाने लगता है, सच बता तू उसे लाइक नहीं करता, हाँ हाँ लाइक नहीं करता, सच बता सच बता। इतने में तोंग कुछ बोलता, वहाँ पर प्रोफेसर आते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि तुम दोनों वहाँ पर वेट करो, अब मैं बुला रहा हूँ, ठीक है, अनाउंस करता हूँ। और उसके बाद वहाँ पर नकान आता है, वो थोड़ा सा स्पीच देता है और उसके बाद नकान सीधा क्ला को देखता है और क्ला नकान को देख के थोड़ा सा ऑकवर्ड सा हो जाता है। और ये सब चीज़ें दूर से मार्क खड़ा होकर देख रहा होता है। दूसरी तरफ प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद क्ला और तोंग जा रहे होते हैं और वहाँ पर नकान टीचर बन के आया हुआ होता है और वो क्ला के साथ बात करने लगता है। और इतने में जब तोंग जा रहा होता है तो उसको चक्कर आ जाता है और तोंग नीचे गिर जाता है और जल्दी से क्ला उसको उठाता है और ये सब मार्क दूर खड़ा होकर देख रहा होता है और उसको तोंग को मेडिकल रूम में लेके जाता है और उसको बहुत बोलता है मैंने तुझे बोला था तू रेस्ट कर ले, तू मत आ, फिर भी तूने मेरी बात नहीं सुनी, और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। और उसके बाद नकान कहता है एक काम करते हैं हम बाहर वेट करते हैं। और क्ला कहता है मैं आता हूँ, ठीक है, तुम मेरा वेट करियो। और दूसरी तरफ तोंग वो सारी बातें याद करने लगता है जो उसके साथ हुआ है और वो मार्क को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है। तो बाहर नकान आके कहता है कि ये कौन है। तो क्ला कहता है कि ये मेरा दोस्त है और हम ऐसे ऐसे मिले थे। नकान कहता है वैसे मैं तुझे स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ, तुम इतने टैलेंटेड स्टूडेंट हो, तो मैं चाहता हूँ ये स्कॉलरशिप तुम्हें मिले। और वो फ़ायदे की बात करता है क्ला के साथ। तो क्ला कहता है टीचर आप मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो रहे हो, हाँ। और वो क्ला थैंक यू बोलता है और इतने में नकान पूछता है कि मार्क को तू कैसे जानता है। तो क्ला कहता है मार्क वो हमारे ग्रुप में है और हम साथ पढ़ते हैं और वो सबसे ज़्यादा क्लोज़ तोंग के साथ हैं। और इतने में ही नर्स आवाज़ देती है कि जो तुम्हारा दोस्त था वो अब रूम में नहीं है। और जैसे ही दोनों रूम में जाके देखते हैं तोंग रूम से गायब हो चुका होता है। और उसके बाद नकान को कुछ फील होता है कि ये गायब कैसे हो सकता है और वो खिड़की की तरफ देखता है तो उसको डाउट हो जाता है। और दूसरी तरफ मार्क तोंग को लेके वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ मार्क को खुनतारा बहुत ज़्यादा डांट रही होती है कि मैंने तुझे मना किया था ना कि तू उसके आसपास नहीं दिखना चाहिए, फिर भी तूने मेरी बात नहीं मानी। तो मार्क कहता है पर मेरे को इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी और वहाँ पर नकान भी था, तो मैं इसको अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ। और इतने में ही खुनतारा को चक्कर आने लगता है और वो मार्क उसे चेयर पर बिठाता है और तारा कहती है कि मैं कैसे बताऊँ कि मुझे कितनी ज़्यादा टेंशन हो रही है अब चीज़ों की, ये लास्ट टाइम है कि तू इससे मिल रहा है, ठीक है, अब आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये सब ख़त्म होने के बाद मार्क तोंग को उसके रूम में लेके जाता है और उसका फीवर चेक करता है और उसके बाद उसको पूरी बॉडी ठंडे पानी से वाइप करता है और उसके बाद उसको किस करता है फोरहेड पे, जिससे उसका बुखार ठीक हो जाता है। और उसके बाद मार्क उसका अच्छे से रात भर टेक केयर करता है और उसके लिए कुछ फ्लावर्स भी छोड़ के जाता है। और जब सुबह होती है तो तोंग उठता है और अपना फ़ीवर चेक करता है तो उसका फ़ीवर पूरी तरीके से ठीक हो चुका होता है और उसका कोल्ड भी जा चुका होता है। और फिर उसके बाद वो अपने बेड के साइड में देखता है कि कुछ फ्लावर रखे होते हैं और वो उसे उठाता है और फिर कुछ सोचने लगता है और फिर वो सोचते सोचते ही मन बहुत ज़्यादा स्माइल करता है। और दूसरी तरफ आंटी और मार्क दोनों बात कर रहे होते हैं प्यार व्यार के बारे में। और उसके बाद जब बातें उनकी ख़त्म हो जाती हैं तो मार्क को कुछ अच्छा फील नहीं होता है और वो अपना बॉडी चेक करता है तो वो उसको शायद कोल्ड और फीवर हो चुका होता है।
और जब क्लास स्टार्ट होती है तो बहुत ज़्यादा सैड होता है तोंग कि वहाँ पर मार्क नहीं है, और वो बस सीट को देख रहा होता है और उठ के जाता भी नहीं है। तो क्ला कहता है, ओए तेरे को जाना नहीं है क्या? क्या हो गया तुझे? और फिर तोंग अपनी सीट से उठता है और कहता है, यार मार्क को कितना टाइम हो गया है, वो आया भी नहीं है क्लास में, कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया है ना? तो क्ला कहता है, देख अगर तुझे उसकी टेंशन हो रही है ना तो तू उससे जाके मिल ले। हाँ, इतना क्या ज़्यादा तेरे को ईगो है कि तू उससे नहीं मिल सकता? तू जा उससे मिल, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। ठीक है? तो तोंग कहता है, ठीक है, मैं शायद जाऊँगा उससे मिलने। और तोंग उसको अम्ब्रेला देता है और कहता है, तू किसी मूवी में नहीं है तो हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और हाँ, भीगते हुए मत जाइयो दोबारा से। और उसके बाद तोंग बहुत गंदा स्माइल करता है और उसके बाद वो मार्क के घर जाता है और बारिश हो रही होती है और वो बैल बजाता है तो आंटी निकल के आती है और वो कहती है, तोंग अच्छा वो तू आ गया, पता नहीं मार्क को क्या हो गया है, मुझे नहीं समझ आ रहा है, प्लीज़ तू अंदर आके देखना उसको क्या हुआ है। और उसके बाद तोंग शॉक हो जाता है और वो जल्दी से मार्क के रूम में जाता है। तो आंटी कहती है, मुझे नहीं पता इसको क्या हुआ है, पर ये सुबह से अच्छा फील नहीं कर रहा है। तो तोंग कहता है, मुझे लगता है कि मार्क को कोल्ड हो गया और शायद इसको फ़ीवर भी हो रहा है, आप टेंशन मत लो, मैं इसका टेक केयर करूँगा, ठीक है? तो आंटी वान कहती है कि ठीक है, मैं मार्क को तेरे हाथों में देकर जा रही हूँ, ठीक है, प्लीज़ इसका ध्यान रखना। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तोंग मार्क को उठाता है और उसकी शर्ट रिमूव करता है और उसके बाद आराम से उसकी बॉडी को वाइप करता है और उसके बाद उसके सर पर कोल्ड पैच लगाता है और उसके पास बैठा हुआ ही होता है और कहता है कि ये पक्का इसे कोल्ड हो गया है, मुझे लगता है इसको पहली बार कोल्ड हुआ है। और फिर उसके बाद मार्क को वो बड़ी मुश्किल से उठाता है और कहता है कि उठ और फटाफट अपनी दवाई ले ले, ठीक है? और मार्क को वो हेल्प करता है उठने में और मार्क को वो दवाई देता है, पानी देता है और उसके बाद दोबारा लेटा देता है। तो मार्क उसका हाथ पकड़ लेता है और सिर्फ तोंग के बारे में सोचने लगता है। उसको सिर्फ तोंग का ही सपना आ रहा होता है और सपना देखने के बाद कुछ देर बीत जाने के बाद तोंग फिर से मार्क को उठा कर कहता है कि पानी पी ले और उसे उठा के बैठाता है और कहता है, यहाँ पर पानी तो है नहीं, मैं लेके आता हूँ। तो मार्क उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, रुक जा, कहीं मत जा, मेरे साथ ही रह। तो तोंग कहता है, अगर मेरा गोल्डन ब्लड तेरा साथ दे सकता है तो मैं यहाँ रुकूंगा। तो मार्क कहता है, ऐसा नहीं है, मैं मानता हूँ कि जो हमारी पहली किस हुई वो गोल्डन ब्लड के वजह से हो सकती है, पर अभी मैं बीमार हूँ, तो मेरा टेक केयर कर रहा है, तो मेरे पास है, ठीक है, पर फिर भी मुझे तुझे किस करने का मन करता है। और फिर मार्क तोंग को किस कर देता है और कहता है, ये सिर्फ गोल्डन ब्लड की वजह से नहीं है, इस बार मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि मैं तेरे लिए कुछ फ़ील करता हूँ, ठीक है? और मैं हमेशा से तेरे को ये चीज़ बताना चाहता था कि मैं तेरे लिए क्या फ़ील करता हूँ, और ये फ़ील मैंने कभी भी अपनी लाइफ में नहीं किया किसी के लिए। और मार्क कहता है, और तू मेरे लिए क्या फ़ील करता है? तो तोंग वो बातें याद करता है और फिर उसके बाद वो मार्क को किस कर देता है। और किस करने के बाद मार्क कहता है, तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा? तो तोंग कहता है, क्योंकि तू वैम्पायर है? तो मार्क कहता है, और फिर दोबारा से तोंग मार्क को सेक्सी किस करता है, गाइस, सेक्सी वन। और उसके बाद दोनों मन ही मन कुछ बातें सोच रहे होते हैं और एक दूसरे को वाव बहुत ज़्यादा वाला किस कर रहे होते हैं। आई फील सो सिंगल हेयर। एंड दूसरी जगह हम देखते हैं कि रात को नकान क्ला को पढ़ा रहा होता है और फिर उसके बाद नकान अपनी पावर से क्ला को हिप्नोटाइज कर देता है और उसको सुला देता है। और फिर उसके बाद वो एक ब्लेड लेता है और उसके हाथ पे एक छोटा सा कट करता है और जिससे खून निकलता है। और उसके बाद
नकान वो ब्लड अपनी उंगली पे लेता है और उसे टेस्ट करता है, तो उसको कुछ फील नहीं होता है। और फिर नकान को ध्यान आता है कि क्लार्क के साथ उसका एक दोस्त भी है जिसका नाम है तोंग। और फिर उसके बाद वो फ़ोटो देखता है मार्क, तोंग और क्लार्क की। और फिर उसके बाद वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है नकान। आपको क्या लगता है गाइस कि नकान को यहाँ पता चल गया है कि गोल्डन ब्लड किसके पास है? और यहाँ पर हमारा एपिसोड 5 ख़त्म होता है। एपिसोड 6 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। एपिसोड 6 में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हमें कुछ सेक्सी सीन्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सो बाय बाय।